Hello friends, so welcome to one more video, and in this particular video I am going to tell you about the time of emptying tank uh, from the orifice which is placed at the bottom. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक मैंने यहाँ पे टैंक कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बॉटम में एक ऑरिफिस है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में ये टैंक कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, कितने टाइम में पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो देर आर सम पैरामीटर्स, इसमें हमने माना है कैपिटल ए इक्वल्स एरिया ऑफ द टैंक। इस टैंक का एरिया माना है कैपिटल ए और स्मॉल ए माना है इस ऑरिफिस का एरिया विच इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम। हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियली जो हाइट है इसमें टैंक में वो h1 है और फाइनल जो वाटर की हाइट है या जो भी लिक्विड है इसकी हाइट है h2, ठीक है। और हम मानते हैं कि टाइम t में जो हाइट है वो h1 से h2 हो जाएगी, मतलब टाइम t में इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा h1 से h2, ठीक है। अब इसमें यदि हम अंडरलाइंग प्रिंसिपल की बात करें तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि जितना वॉल्यूम इसमें डिक्रीज होगा, है ना, टैंक में जितना वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, उतना ही सेम वॉल्यूम यहाँ से ऑरिफिस से क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कंसीडर करते हैं। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये मानते हैं कि जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो डी हो रहा है ना, वो स्मॉल डी टी टाइम में यहाँ पे डी एच वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। डी एच का मतलब ये है इनिशियली इतना वॉल्यूम था और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा नीचे वाली स्ट्रिप में, ठीक है। और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हाइट है वो हाइट दे रखी है स्मॉल एच, ठीक है। हाइट क्या दी हुई है, स्मॉल एच दे रखी है, ठीक है। तो अब इस केस में हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हाइट क्या है, डी एच है, तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा डी बी इक्वल्स, यहाँ पे आप देखेंगे डी बी इक्वल्स आ गया ए इंटू डी एच। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऑफ टैंक और डी एच क्या है, जो हाइट उसमें कम हुई है। अब ये वेलोसिटी आपको निकालना है, ऑरिफिस की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे ये ऑरिफिस है और पानी की हाइट क्या है इसमें h है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी √2gh, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। तो वेलोसिटी आ गई √2gh। अब यदि आपको डिस्चार्ज निकालना ऑरिफिस से, तो ऑरिफिस से डिस्चार्ज निकालने का क्या फार्मूला होता है, या कोई भी डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ऑरिफिस का एरिया स्मॉल है और वेलोसिटी हो गई √2gh, ठीक है। लेकिन यहाँ से एरिया इंटू वेलोसिटी से जो आप डिस्चार्ज निकालते हो वो कौन सा डिस्चार्ज आता है, वो आता है आपका थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। थियोरेटिकल डिस्चार्ज में यदि आप कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस आ गया सी डी इंटू ए इंटू √2gh, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को आप डिफाइन ही कैसे करते हो, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल्स सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाई थियोरेटिकल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे डिस्चार्ज आ गया। अब ये डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्चार्ज में यदि मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वॉल्यूम फ्लो इन डी टी। तो ये डिस्चार्ज है, इस डिस्चार्ज में आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप आगे देखिए इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब ये क्या आ गया, ये बेसिकली वॉल्यूम आ गया जो डी टी टाइम में ऑरिफिस से बाहर जा रहा है। जो वॉल्यूम डी टी टाइम में ऑरिफिस से बाहर जा रहा है वो आ गया सी डी ए √2gh डी टी। और जितना वॉल्यूम ऑरिफिस से बाहर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम टैंक के अंदर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो टैंक के अंदर जो वॉल्यूम कम हो रहा है वो क्या है, ए डी एच है। तो ये दोनों, इसको यदि हम इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ए डी एच इक्वल्स आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग द टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ऑरिफिस। तो यहाँ से माइनस ए डी एच इक्वल्स आ जाएगा सी डी ए √2gh डी टी। यहाँ पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि टाइम जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टैंक में, इसलिए उस चीज़ को टेक केयर करने के लिए माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ से यदि आप डी टी निकालेंगे
ये कहाँ से आया समझ में आ गया, ये वॉल्यूम टैंक में जो कम हो रहा है और ये वॉल्यूम जो ऑरिफिस से लीक कर रहा है, दोनों बराबर होंगे। तो माइनस ए डी एच इक्वल्स आ जाएगा सी डी ए रूट टू जी एच डी टी। यहाँ से डी टी इक्वल्स क्या आ जाएगा, डी टी इक्वल्स आप निकालोगे तो माइनस ए डी एच अपॉन सी डी ए रूट टू जी एच। अब यदि आपको टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू टी लिमिट ले ली, और यहाँ पे डी एच के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो आपने लिमिट ले ली h1 से h2। लोअर अब लिमिट क्या है h1 इनिशियली, फाइनल लिमिट क्या है h2। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या किया, ये माइनस यहाँ पे साइन कंटिन्यू चलेगा, इसमें नहीं लिखा है, आप कंसीडर करना है आपको। ए डी एच सी डी ए रूट टू जी एच। अब ए क्या है, एरिया ऑफ द टैंक, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। सी डी कॉन्स्टेंट है, ए एरिया ऑफ द ऑरिफिस ये भी कांस्टेंट है, रूट टू जी भी कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें क्या आ गई यहाँ पे बाहर आ गई। और ये नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट एच। तो रूट एच का मतलब क्या होगा, एच की पावर 1/2, और अपॉन में है तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये -1 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन 2 आ जाएगा। प्लस का 1 अपॉन 2 का मतलब हो गया रूट एच। तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, चूँकि हम माइनस तो ये आएगा h2 रूट h2 माइनस रूट h1। लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही है तो ये फिर अंदर आ जाएगा रूट h1 माइनस h2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो ये आ गया। अब ये कौन सा टाइम आएगा जिसमें आपका जो फ्लूइड है या लिक्विड है उसका लेवल h1 से h2 जा रहा है। लेकिन यदि आपको कम्प्लीटली एम्प्टी करना है तो h2 उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो h2 0 पुट अप कर देंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा ए सी डी ए रूट टू जी, और यहाँ पर रूट h1 आएगा, यहाँ पर रूट क्या आएगा h1। इसको आप करेक्शन कर लीजिए। सो दिस इज इट, थैंक यू।